नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सरकार की घोषणा, किसानों को 6 महीने मिलेगी फ्री बिजली, नहीं देना होगा बिल। राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में कई राहत भरे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि उनके खेती के काम किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की ओर से वर्ष 2025 के मानसून सीजन के दौरान आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान को 6 महीने के लिए स्थगित किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 7.1 लाख किसानों को मिलेगा। सरकार दे रही दोगुना फायदा, 4,000 रुपये मिलेंगे सीधे खाते में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत एवं आर्थिक सहायता की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी खेती के खर्चों में कुछ राहत मिल सके। केडीएल ने शुरू किया सीएम निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए वेबसाइट पर पंजीयन करा सकेंगे। केडीएल ने मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना में पंजीयन कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर पंजीयन करा सकेंगे। इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से 1.1 किलोवाट की सोलर यूनिट लगाने के लिए 17,000 का अनुदान दिया जाएगा। जिन महिलाओं के खाते में नहीं आई पहली किस्त, वो जरूर करें ये काम। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी की गई, जिससे लगभग 20,500 महिलाओं को लाभ मिला। हरियाणा सिविल सचिवालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी। हरियाणा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने वंदे मातरम को भारत माता की आराधना और राष्ट्रीय चरित्र की आत्मा बताया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। इस अवसर पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय गीत गाया। हाई कोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को राहत नहीं, सीबीआई कोर्ट में चलेगा ट्रायल। सुनवाई रोकने की याचिका खारिज। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में ट्रायल स्थगित करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि सह आरोपितों के खिलाफ रोक हुड्डा के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने का आधार नहीं है। अब सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुड्डा के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा। सीबीआई के अनुसार हुड्डा ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लटकाए रखा था। पंचकूला की प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। 1,75,00,000 रुपये में बिका एक बूथ। एचआईएसवीपी को रिजर्व प्राइस से कहीं अधिक कमाई। पंचकूला के संपत्ति बाजार में उछाल आया है। एचआईएसवीपी की नीलामी में बूथ और डीएसएस आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बिके। सेक्टर 23 और 27 में बूथों की ऊंची बोली लगी। सेक्टर 20 में डीएसएस नंबर 461, 463 और 468 भी महंगे दामों पर नीलाम हुए। प्रॉपर्टी कारोबारियों के अनुसार पंचकूला निवेशकों की पहली पसंद है, जिससे रियल एस्टेट में तेजी आई है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भजनलाल सरकार में मंत्री रहे के एल शर्मा का पंचकूला में निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भजनलाल सरकार में मंत्री रहे के एल शर्मा का पंचकूला में निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार मणिमाजरा श्मशान घाट में किया जाएगा। वे गौसेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे थे। पंचकूला में होगी मैराथन। सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते रहेंगे बंद। वैकल्पिक मार्ग चुनें, पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी। पंचकूला में शनिवार को मैराथन के आयोजन के चलते सुबह 5 से 9 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की सलाह दी है। मैराथन ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू होकर सेक्टर 27 तक जाएगी। सेक्टर 3 बाई 28 हाईवे कट से
ताऊ देवी लाल स्टेडियम की ओर आने जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा भी कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। हरियाणा बनेगा देश का पहला जल सुरक्षित राज्य, 5,700 करोड़ रुपए से बदलेगा सिंचाई तंत्र। हरियाणा सरकार राज्य को देश का पहला जल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए 5,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना में सिंचाई तंत्र का नवीनीकरण शामिल है, जिससे पानी की बर्बादी कम होगी और किसानों को अधिक पानी मिलेगा। सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे अन्य जल संरक्षण प्रयास भी कर रही है। जहां कांग्रेस जीती वहां भी डुप्लीकेट वोट। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब। भाजपा ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा ने उन सीटों का ब्यौरा दिया जहां कांग्रेस जीती और बोगस वोटों का दावा किया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने डुप्लीकेट वोटों के मुद्दे को भी उठाया और कांग्रेस के पारंपरिक मॉडल पर कटाक्ष किया। अकील अख्तर सुसाइड केस का कब खुलेगा राज? सीबीआई ने पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज किया केस। अकील अख्तर आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी सहित 4 पर बेटे की हत्या का आरोप लगा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। परिवार के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पंचकूला में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। हवा में बेहद सूक्ष्म कण फेफड़ों को लंबे समय तक पहुंचा सकते हैं नुकसान। पंचकूला में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है, जहां हवा में सांस लेना प्रतिदिन 5 सिगरेट पीने के बराबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे फेफड़ों और हृदय पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बारिश होने पर ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दिवाली के बाद अब मिली राहत। हरियाणा में बारिश से जमी धूल और धुआं हुआ छूमंतर। अब ठंड बनेगी मुसीबत। दिवाली के बाद हरियाणा में प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। बारिश और हवा के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है और यह 240 तक पहुंच गया है। कई जिलों में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन NCR क्षेत्र में अभी भी स्थिति खराब है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं की दिशा बदलने से प्रदूषण में कमी आई है। बिना परमिट चल रहे वाहनों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई। 3 बसों और 1 कैब का किया चालान। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने बिना परमिट चल रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 3 बसों और 1 कैब का चालान किया गया। यह कार्रवाई अवैध परिवहन गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। जबलपुर से लजीज व्यंजन तैयार करने आए हलवाई, लाखों लोगों के लिए बन रहा भोजन। फरीदाबाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आ रही है, जिसके लिए पुलिस सतर्क है। जबलपुर से आए हलवाई भक्तों के लिए विशेष भोजन तैयार कर रहे हैं। यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फरीदाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। दोषी को 20 साल की सजा। फरीदाबाद में एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिवम को 20 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 2021 में दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि शिवम ने शौच जाते समय उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने 11 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर उसे दोषी पाया। खस्ताहाल सड़कों को लेकर आंख मूंदे बैठा विभाग। लोगों के लिए मुश्किल हुआ सफर। लोगों ने की शिकायत। भिड़ाना क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता होने से लोगों का सफर जोखिम भरा हो गया है। जगह जगह गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। भिड़ाना से माजरा जाने वाली सड़क सबसे ज्यादा खराब है। ग्रामीणों ने PWD विभाग से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे धरना देंगे। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में जल्द शुरू होगी तैयारी। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में भी जल्द ही वाटर मेट्रो की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में परिवहन को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट ने तोड़ा लोगों का अपना घर का सपना। कई साल से अधर में फंसे हजारों खरीदार। गुरुग्राम में रियल एस्टेट परियोजनाओं के अधूरे रहने से हजारों घर खरीदारों का सपना टूट गया है। कई सालों से अटकी परियोजनाओं में लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है, लेकिन उन्हें अभी तक घर नहीं मिले हैं। खरीदार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उनके अपना घर का सपना पूरा हो सके। गुरुग्राम में सड़क किनारे मशहूर 5 ढाबों पर टूटने की लटकी तलवार।
विभाग ने दिया 4 हफ्ते का अल्टीमेटम। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पर बने पुराने ढाबों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शिकंजा कसा है। डीटीपी ने ढाबा संचालकों को 4 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि वे सीएलयू लेकर ढाबों को नियमित करा लें, अन्यथा तोड़फोड़ की जाएगी। ये ढाबे ग्रीन बेल्ट एरिया में बने हैं, जहां व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। ढाबा एसोसिएशन ने सरकार से राहत की मांग की है। दुनिया भर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा भारत। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में हुई 3 बड़ी घोषणाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई जाएगी, जो विश्व भर में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करेगी। यह कंपनी विदेशों में भी मेट्रो के विस्तार को बढ़ावा। दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी का गठन किया जाएगा, जो मेट्रो सेवा में सुधार लाएगी। गुरुग्राम में कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। गुरुग्राम में 5 दिनों में दिल्ली जाने वाले 213 BS3 कॉमर्शियल वाहन रोके गए। गुरुग्राम और दिल्ली प्रशासन शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सक्रिय हैं। दिल्ली में BS3 कॉमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध जारी है, जिसके चलते गुरुग्राम सीमा पर पुलिस तैनात है। पिछले 5 दिनों में 213 BS3 वाहन वापस भेजे गए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महेंद्रगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं का धरना। निजीकरण रोकने और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। महेंद्रगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं ने निजीकरण के विरोध में और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने सरकार से बिजली विभाग का निजीकरण रोकने और किसानों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर उपभोक्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के भाई का मॉल किया सील। राजनीतिक दबाव का आरोप। 200 कर्मचारियों के रोजगार पर संकट। नारनौल में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के भाई का मॉल सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक दबाव के आरोप लग रहे हैं, जिससे मॉल में काम करने वाले लगभग 200 कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। महेंद्रगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारियों की बैठक। सरकार की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी। 6 सूत्री मांगों पर जोर। महेंद्रगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक बैठक की, जिसमें सरकार की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। कर्मचारियों ने पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं सहित 6 सूत्री मांगों पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से इन मांगों को पूरा करने का आग्रह किया और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन का कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना। विरोध में 9 नवंबर को करेंगे पंचायत। पलवल में किसानों ने पलवल अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा बाजार भाव से बहुत कम है। किसानों ने रहीमपुर गांव के पास धरना शुरू कर दिया है और 9 नवंबर को पंचायत करने की योजना बना रहे हैं। वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी में मिलावटी खाद का काला कारोबार। किसानों को डीएपी की ब्रांडेड पैकिंग में बेच रहे जैविक खाद। रेवाड़ी में मिलावटी खाद का काला कारोबार उजागर हुआ है। किसानों को डीएपी की ब्रांडेड पैकिंग में जैविक खाद बेचा जा रहा था। कृषि विभाग ने छापेमारी कर इस गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। नकली खाद बेचने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। विभाग ने खाद के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3.13 लाख रुपए की ठगी का आरोपित गिरफ्तार। रेवाड़ी साइबर पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर हुई 3.13 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक और आरोपी अनूप कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता लाल सिंह को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया गया था, फिर आईपीओ और लोन के नाम पर ठगा गया। पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत में नगर निगम ने की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। बुलडोजर से 100 गज जमीन कब्जा मुक्त। सोनीपत में महानगर विकास प्राधिकरण एसएमडीए ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बड़वासनी के पास बाईपास के नजदीक राजस्व संपदा पर बने 2 कमरों और एक शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे 100 गज जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जिला नगर योजनाकार ने अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की सलाह दी है। यमुनानगर बस हादसा। आरोपी बस चालक गिरफ्तार। शराब के नशे में चला रहा था वाहन। छात्रा की मौत। यमुनानगर के प्रतापनगर बस स्टैंड पर हुई दुर्घटना में पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार किया। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि 5 अन्य घायल हो गईं। जांच में पता चला कि चालक ने शराब पी थी। गुस्साए छात्रों ने चालक को पीटा और हाईवे पर जाम लगा दिया था। साड़ी दी, मांग भी भर दी। शादी से पहले हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक पर गर्लफ्रेंड ने दर्ज कराया केस। यमुनानगर में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से शादी का वादा किया और उसे साड़ी देकर मांग भी भरी। बाद में उसने दूसरी युवती से शादी करने का फैसला किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यमुनानगर बस हादसा, मृतका के स्वजन को 2.5 लाख और घायल छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख और घायल छात्राओं को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इंजीनियरिंग दोष होने पर एसडीओ और जेई पर भी एफआईआर होगी।